I hope you are watching Big Boss 17 because Big Boss 17 is on air. People are talking about it because people are still talking about Big Boss OTT season 2 contestant. That's the best part. 2 महीने हो चुके हैं शो खत्म हुए जियो पे, लेकिन कलर्स पे तो शो आ चुका है, बट पीपल आर स्टिल टॉकिंग अबाउट. सो एनी वन पर्टिकुलर कंटेस्टेंट जिसकी झलक आपने देखी हो, विच यू बिलीव हैज द पोटेंशियल, ही और शी हैज द पोटेंशियल टू रेस अहेड, बिकॉज आप उस घर में रही हैं, आपने बहुत एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड किया है, तो किसकी एनर्जी आपको सबसे अच्छी लग रही है? मुझे फिलहाल मुनावर की एनर्जी बहुत अच्छी लग रही है, जितना मैंने रील्स में देखा, क्योंकि वो काफी ओरिजिनल है उस शो में और उसे झिझक नहीं है अपनी ओरिजिनलिटी से। वहीं आप दूसरों को देखें तो मुझे लग रहा है वो पढ़ा पढ़ाया रटा रटाया वही खेल खेल रहे हैं जो पिछले कंटेस्टेंट्स खेल के चले गए हैं। ओरिजिनलिटी नहीं दिख रही है, तो वो ऑडियंस भी सेंस कर लेती है और इरिटेट हो जाती है। तो अगर वो चाहते हैं कि ये सीजन टिके तो भाई प्लीज अपनी कमर कसिए और एफर्टलेसली बी योरसेल्फ। I know, but आप तो दुबई में है, लेकिन what if the makers out of nowhere they give you a call कि Devika, we need you as a wild card contestant. If you get the offer, will you come back to Big Boss 17 season में आने वाली हैं आप? अगर आपको ऑफर करते हैं I तो. I would love to, but it should not hamper my ongoing work. Like getting a debut in Bollywood is a huge thing. और Huge बिग thing. बॉस के किसी भी कंटेस्टेंट को पिक्चर नहीं मिली है. आई एम रियली सॉरी टू से दिस, बट आई एम द ओनली वन who's been offered a movie after the show. तो I would love to go, but it shouldn't hamper my ongoing and future projects. तो वो थोड़ा मैनेज करके and modulate करके we can do things. Never say never, because the kind of tadka which you added, because to be very honest, Big Boss OTT, the best part was कि people जिनके बारे में लोगों को शायद तक पता नहीं था, who had potential like you, and no matter what, you have defeated popular TV celebs जो अपने set of following के साथ आए थे. तो लाइक लाइफ में कभी एक्सपीरियंस की बात करते हैं, ऐसा कोई बिग बॉस के बाद मोमेंट आया जहां पे आपको लिटरली फील हुआ कि अच्छा नाउ आई हैव अचीव्ड, because when your father came and we love him because वो सिर्फ इस शो की वजह से नहीं, वो पहले भी जब जब आते थे ऐसा लगता था कि मेरे पापा आए हुए हैं, एंड हम लोग ऐसे हाँ. बैठे थे टीवी के सामने, अच्छा अब क्या बोलेंगे सर, अब क्या बोलेंगे, बिकॉज वी वर लिटरली लिसनिंग, चाहे वो अभिषेक वो अविनाश के लिए हो, अभिषेक के लिए हो, जिया मनीषा, सबका जिस तरह प्यार से उन्होंने बोला. तो अब लाइफ में ऐसा कोई पर्टिकुलर एक्सपीरियंस जब आपको भी लगता है कि मैं पापा की बेटी हूँ, अब मैंने अचीव कर लिया, पापा को पहले जो था पापा की वजह से आपको लोग जानते थे, अब आपकी वजह से पापा को जानेंगे, ये मोमेंट आया है कि नहीं? बिल्कुल, मेरे डैड दिन रात यही बोलते हैं, जहां जाता हूँ बोलते हैं आप बेबिका के डैडी, आप बेबिका के डैडी। मेरे डैड बोलते पागल हो तुम लोग, मैं खुद इतना बड़ा पंडित हूँ, क्या बेबिका के डैडी। तो ही लिटरली सेज सो द वर्ल्ड इज कॉलिंग हिम बेबिकास फादर। तो ये अचीवमेंट नहीं तो क्या है यार, ये तो अलग लेवल का अचीवमेंट है। तो और आई हैव मेड माय फादर प्राउड एंड आई वांट टू टेक हिज लेगेसी अहेड। तो ये एक जिम्मेदारी भी है और एक तरह का अचीवमेंट भी है मेरे ऊपर। That's very. So you're talking about taking the legacy ahead. So how are managing stuff? It's not being easy, like focusing on work. I guess you might also be taking some acting workshops and all. So how's life now? Because of course it is very hectic. But I believe a person should strike when the iron is red hot, and you are literally doing right now. But it also comes, there are times it's also very overwhelming. So आप कैसे इसको treat करें, because there are acting workshops, there is your profession going on, then you have to also post something for the fans, you have to take care of your family, you have your own life in Mumbai, you have life in Dubai. So overall process कैसा है? Please take us through. I know I have so many hardcore questions, but finally getting an वेल opportunity to वेल talk to you. बहुत हेक्टिक है, बहुत डिफिकल्ट है और बहुत कहते हैं ना कि पजल्ड अप हो जाता है, एग्जॉस्टिंग हो जाता है। लेकिन जो दिल को करना है वो तो करना है ना बॉस। और मैं ऐसी बंदी हूँ, आई एम अ गो गेटर। इफ आई वांट टू डू इट आई वांट टू डू इट। या वेन इट कम्स टू द एक्टिंग थिंग, आई एम रीडिंग माय स्क्रिप्ट एवरी डे, आई एम रीडिंग एवरी सीन एवरी डे, आई एम रीडिंग एवरीथिंग। बट आई लव हाउ आई वाज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द नरेशन दैट आई एम रीडिंग। आई एम डिस्क्लोजिंग दैट अ voluptuous lady is standing by the bed, and then the entry starts of me, and the voluptuous lady is me. So this is how they have narrated my character, which is so much empowering. They have embraced and appreciated my body. That's the best part, because at times, because cinema and TV and OTT is the medium, because enough of body shaming, enough of skinny shaming, enough of bullying someone. I believe this is the right time where we should spread positivity. Just जियो और जीने दो, isn't it? एब्सोल्युटली। आई मीन आप देख सकते हैं मुझे कितना भी बॉडी शेम किया गया, मैंने बदले में फिर से वो चीज नहीं की, क्योंकि उनमें और मुझ में फर्क क्या रह जाएगा। तो मैंने वो ताने सुने सुने। मुझे ना एक तुच्छ छोटी सोच के इंसान का
गुण लगता है बॉडी शेम करना, तो उस पे रिस्पॉन्ड करके मैं अपने स्टैंडर्ड्स क्यों गिराऊं यार। तो सबको मैं यही एडवाइस करूंगी कि ये सब बुलिंग वुलिंग होती है ना, इसको एक कान से लेके दूसरे कान से फेंको, क्योंकि ये तुम्हारे लेवल के लोग नहीं है, इसीलिए वो तुम्हारे लेवल पे पहुंचने के हड़बड़ी में, इनसिक्योरिटी में भौंकते हैं, भौंकने दो। अपने दो, yeah, and ignorance is bliss, because love or hate, people are definitely going to say stuff, but they cannot ignore you. Devika, thank you so much for your valuable time, and I hope you थैंक keep on glowing and you keep on flourishing like and blossoming like a flower. Finally, we are getting an opportunity to talk to you. It was a great time, and I hope this is not the last interview which you are giving us. You have to promise this. This is not, it should not be the last. 100%. I Yeah. never say no to interviews. I'm here to talk my heart out and I'm always there to speak. And thank you so much. God bless you. You gave me the privilege to have this time. Thank you so much for your valuable time. I have to tell our audience that she came straight away from work and then straight away she directly went to her interview stuff with a smile on her face. That's the best part, because the show is over. Let's spread positivity. Let's not troll people. Let's see the best part out of everyone. Thank you so much. Thank you. And God bless you. And I hope we keep on interacting like this. And all the very best. Definite. All the best to you. Thank you for your precious time. Thank you. Bye.